हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5 की हिंदी की किताब जो आपकी रिमझिम की है, उसका चैप्टर नंबर आज हम 16 पढ़ने वाले हैं। पानी रे पानी। इसका हमने पार्ट 1 पढ़ लिया था और हमने इसका पार्ट 1 में आपको ये समझा दिया था इस पूरे चैप्टर के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर का पार्ट 2 और पार्ट 2 में हम बात करेंगे आज इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, सारे क्वेश्चन आंसर हैं, आप रुक के जाइएगा। तो हमने इसमें पढ़ा था क्या, मैं आपको ब्रीफ में बता दूं कि पानी के बारे में पढ़ा था कि पानी की कितनी समस्याएं हैं लोगों को, और जो गवर्नमेंट होती है वो सरकार जो बड़े आदमियों के घर पानी पहुंचा देती है गरीबों का लूट कर या गरीबों का बचा कर। गरीबों को उतनी राहत नहीं दी जाती है। मोटर लगा लेते हैं बहुत सारे लोग पानी खींचने के लिए, है ना। और जो लीगल चीज़ हैं वो काम नहीं होती हैं, सरकार काम नहीं करती है पानी के प्रति, गरीबों के प्रति। बहुत सारी समस्याएं हैं, सूखा पड़ जाता है तब भी बहुत परेशानी आती है। ठीक है, लोग क्या होते हैं, बहुत फंस जाते हैं, जंगल जो होता है भू जंजाल में फंस जाते हैं। जैसे गुल्लक होती है ना, उसको भरते रहते हैं, ऐसी बरसात के पानी को भी हमें गुल्लक जैसी किसी चीज़ में भरते रहना चाहिए, जैसे कि तालाब हैं, कुएं हैं, इन चीज़ों में हमें भर के बनाना चाहिए। अब आते हैं इसके हम क्वेश्चन आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा क्या, कि तुम्हारे आसपास, तो अपने आसपास के बड़ों से पूछकर बताओ। पहला क्वेश्चन, तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। सबसे पहले तो पूछ के बताना है आपके घर में से कि तुम्हारे घर में पानी कहाँ से आता है। ठीक है, तो आप उत्तर में लिख सकते हो कि हमारे घर में पानी जल बोर्ड की सप्लाई से आता है। कहाँ से आता है, जल बोर्ड, मतलब आपके यहाँ पे अलग अलग रहता है ना, जल बोर्ड होता है, तो जल बोर्ड के यहाँ से आता है। या आपके यहाँ ट्यूबवेल तो नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर का मेला पानी, मैला जो पानी होता है बहकर कहाँ जाता है। जो घर का मैला पानी होता है वो कहाँ चला जाता है, तो हमारे घर का मैला पानी बहाकर नालों में, नालों या फिर सीवर में, नालों या सीवर में, है ना, नालों या सीवर में चला जाता है। ठीक है, चला जाता है। अगला प्रश्न है कि तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर पानी कितने फीट या कितने हाथ नीचे है। ठीक है, ये आपने अपने घर वालों से पूछना है आप लोगों को। तो तुम्हारे इलाके में धरती के अंदर पानी कितने नीचे है, तो हम आप उत्तर में लिखेंगे हमारे इलाके में धरती के अंदर का पानी लगभग 80 से 100 फीट है। ठीक है, 100 फीट है। उसके बाद आता है कि आज से 15 वर्ष पहले या यह पानी कितना नीचे था, तो ये 20 से 25 था, ये बहुत नीचे चला गया। ठीक है, अनुमान लगाओ। अब अनुमान लगाना है हमें इसमें क्या, कि पाठ के आधार पर बताओ। अपने घर के नल के पाइप में मोटर लगवाना दूसरों का हक छीनने के बराबर है, लेखक ऐसा क्यों मानते हैं। तो आप उत्तर में लिख सकते हैं इसके साथ कि इसके साथ आप उत्तर में लिख सकते हैं कि मोटर लगवाने वाले को पर्याप्त पानी मिल जाता है, जबकि मोटर नहीं लगवाने वाले को पानी नहीं मिल पाता। स्पष्टतः यह उनका हक छीनने के बराबर है। ये क्या है, उनके हक छीनने के बराबर की बात हो रही है कि आप उनको जो गरीब हैं, जैसे मान लो उनको अब हमें क्या करना है कि ये काम करना है कि पानी मोटर लगाए, उनके पास पैसे ही नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, पर आप उनका हक छीन रहे हो लगा लगा के मोटर, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि बड़ी संख्या में इमारतें बनने से बाढ़ और अकाल का खतरा कैसे पैदा होता है। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि बड़ी संख्या में इमारतें बनने से खाली भूमि कम पड़ जाती है और ढक जाती है, जल नहीं सोख पाती, जिससे धरती का गुल्लक भर नहीं पाती। इससे गर्मी में अकाल और बरसात में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। तीसरा प्रश्न हमारा कि धरती की गुल्लक किन किन साधनों से भरती है। तो आप उत्तर लिखेंगे कि हमारे गांव में, शहरों में जो छोटे छोटे बड़े तालाब और झील आदि कुएं होते हैं, वे आदि धरती की गुल्लक भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छान कर जा मिलता है। ठीक है, ये सब मिल जाता है। अगला है यदि हो तो, यदि हाँ तो, अगर ये हो तो। अगला प्रश्न है क्या है कि क्या तुम्हारे इलाके में कभी बाढ़ आई, यदि हाँ तो उसके बारे में लिखो। अगर आई है तो ठीक है, अगर नहीं आई है तो रहने देना। आपके उत्तर में तो हमारे इलाके में बाढ़ तब आई थी जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। ये तो बहुत कहानी है, आप कुछ भी सुना देना। ठीक है, माता पिता आप बताते हैं कि यह बहुत भयंकर बाढ़ थी, सारी बस्तियाँ पानी में डूब गई थी, हज़ारों लोग बेघर हो गए थे, लोग खाने खाने को मोहताज थे, छतों पर हेलीकॉप्टर से खाने का पैकेट गिराए जाते थे जो पर्याप्त नहीं होते थे, बच्चे और बूढ़ों की हालत काफ़ी बदतर थी। अगला प्रश्न है कि क्या तुम्हारे घर में पानी कुछ ही घंटों के लिए आता है, यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे परिवार की दिनचर्या नल में पानी आने के साथ बंधी है। तो उत्तर में आप लिखेंगे हाँ, मेरे घर में पानी कुछ घंटों के लिए आता है, इसलिए घर के लोगों को दिनचर्या पानी आने के साथ शुरू हो जाती है। पानी प्रायः 6:30 बजे आता है, करीब 2 घंटे रहता है। नहाना, कपड़े धोना आदि काम इसी बीच कर लेना पड़ता है। हम इन 2 घंटों में दूसरे कोई काम नहीं करते, बल्कि केवल पानी से जुड़े काली काम ही करते हैं। अगला प्रश्न आता है तीसरा, क्या तुम्हारे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को
पानी खरीदना पड़ता है? यदि हाँ तो बताओ कि तुम्हारे घर में रोज़ औसतन कितने लीटर पानी खरीदा जाता है, इस पर कितना खर्च होता है? तो आप उत्तर लिखेंगे हाँ मेरे गुल्लक में रोज़मर्रा सॉरी हाँ मेरे मोहल्ले में रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों का पानी खरीदना पड़ता है। स्वयं मेरे घर में रोज़ औसतन 30 लीटर से 35 लीटर पानी का उपयोग होता है। इस पर 60 रुपये या 65 या 70 रुपये खर्च आता है। अगला आता है संकट क्यों। अब आता है अगला संकट क्यों। तो संकट क्यों, तो पहला क्वेश्चन है कि पाठ में पानी के संकट के किस प्रमुख कारण की बात की गई है। तो आप इसमें उत्तर में लिखेंगे कि नदी नालों तथा तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना देना पानी के संकट का प्रमुख कारण है। दूसरा है पानी के संकट का एक और मुख्य कारण पानी की फजूलगर्जी भी है। कक्षा में 5-5 के समूह में बातचीत करो और बताओ अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पानी की बचत करने के लिए तुम क्या क्या उपाय कर सकते हो। ठीक है, ये आपको खुद बताना है। तीसरा प्रश्न है कि जितना उपलब्ध हो उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने से पानी का संकट उत्पन्न होता है, क्या यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि हाँ यही बात हम बिजली के संकट के बारे में भी कह सकते हैं। हमें बिजली की सावधानी पूर्वक खर्च करना चाहिए। यदि खर्च उपलब्धता से अधिक होगा तो जाहिर है संकट पैदा ही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आता है अगला प्रश्न, आता है हमारा पानी का चक्कर। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? पहला प्रश्न कि पानी की समस्या बचत से संबंधित पोस्टर और नारे तैयार करो। यह काम तुम 4-4 के समूह में कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 4-4 के समूह के संबंध में। तो आप उत्तर लिखो कि पानी की समस्या पोस्टर बना लेना स्वयं। पानी समस्या से बचत। पानी है अनमोल, बहाओ ना इसे बेकार, जल ही जीवन है, जल की सुरक्षा जीवन की सुरक्षा है। दूसरा आता है कि पानी की बर्बादी सबकी बर्बादी। इस नारे में बर्बादी शब्द का अर्थ है या दो अलग अलग अर्थ हैं, सोचो। तो आप उत्तर में लिखेंगे कि पानी की बर्बादी का अर्थ है पानी में बर्बाद करना। सबकी बर्बादी में बर्बादी का अर्थ है पानी को कमी होने से होने वाली परेशानियां। तीसरा प्रश्न है कि पानी हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है ही मुहावरे की इस दुनिया में उसकी खास जगह है। पानी से संबंधित कुछ मुहावरे इकट्ठे करो, उनकी उचित प्रयोग करो। तो आप उसमें लिख सकते हैं पहले में कि मुंह में पानी आना, मिठाइयाँ देखते ही भोलू के मुंह में पानी आ गया। आँख में पानी भर आना, उसकी विपदा की कहानी सुनकर मेरी आँखों में पानी भर आया। पानी होना, अपनी गलती के कारण भरी सभा में वह पानी हो गया। पानी फेरना, मेरी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसके चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों को कंप्लीट पढ़ लिया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो लगी अच्छी है तो कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें। लाइक करके ना जाएं आप लोग, क्या लाइक करते नहीं हैं, लाइक ज़रूर कर दें और ध्यान दें पढ़ाई पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।